और जेनजी तो बढ़िया मजे में भी है ना, वरना नया आईफोन का मॉडल खरीदने के लिए लाइन में रात दिखा दी, वो तस्वीरें दिखा दी जरा, लगा हुआ है ना, तस्वीरें दिखा दी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसको ऐसा कंसर्न नहीं दिख रहा है कि वो सब छोड़कर कहीं और लगे। यानी उसको लग रहा है कि भाई ठीक है, हम अच्छे से रहें, आज नया मॉडल है, देखिए कतार लगी हुई। ये लाइनें जो है ना, ये आईफोन 17 1 लाख रुपए से ज्यादा का फोन है। ये है जेनजी लगा हुआ है लाइन में फोन खरीदने के लिए। अगर इसका हक छीना जा रहा है, इसके अधिकार जो हैं कुचले जा रहे हैं, तो वहां पुलिस लगी हुई है कई जगहों पर। वो इसलिए कि लाइन में लोग लगे रहे, घंटों घंटों खड़े हुए हैं। मुंबई की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, दिल्ली मुंबई सब जगह से ऐसी, एप्पल स्टोर के बाद सब जगह से ऐसी तस्वीर। कई जगह तो मारामारी भी हो गई, लेकिन वो झगड़ा वोट चोरी रोकने के लिए नहीं हो रहा था, वो आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगने के लिए हो रहा था। बोलिए सर। और ये लाइन और दूसरी लाइन कौन सी है? ये लाइन एक है खुशहाली वाली लाइन, जिसको लगता है कि हाँ मेरी जेब में पैसा है। आमतौर पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई नया मॉडल आएगा तो पुराना वाला सस्ता आएगा, वो ले लेते हैं। लेकिन एक वर्ग है जिसके पास वो पॉकेट कैपेसिटी भी है और जो उत्साह में जाकर वहां खड़ा है। एक ये लाइन है। दूसरी लाइन भारत में कौन सी होती है? भारत में वही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्रांति करने के अपने तरीके हैं। कम्युनिस्ट आइडियाज आए कि बंदूक की गोली से क्रांति होती है, भारत ने उन सारे आइडियाज को रिजेक्ट किया। हम ये कहते हैं कि हमें जब मन करेगा, जब तय करेंगे, बड़े से बड़े व्यक्ति को जो कुर्सी पर बैठा उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन कैसे फेंकेंगे? हम लाइन में लगते हैं, हम सर्दी गर्मी बरसात में लाइन में लगकर वोट देते हैं, घंटों घंटों लाइन में लगते हैं, और हमें वहां ना कोई फोन मिलने वाला ना कोई। हमें बस एक एहसास होता है कि लोकतंत्र के हम जनप्रतिनिधि तय कर रहे हैं जी। और ऐसे में जब राहुल गांधी कहते कि नहीं नहीं तुम्हारी दोनों लाइन खारिज, तुम जो वोट देने गए थे वो भी खारिज, तुम जो खुश होकर कहीं लाइन में लगे वो भी खारिज, इसका मतलब ये कि राहुल गांधी के अंदर की कुंठा, उनकी निराशा, उनकी हताशा वो हावी हो गई। और इसमें ये अतिरेक लगेगा। गृह युद्ध कहना मैं तो कम से कम नहीं मानूंगा कि गृह युद्ध कोई इस देश में होगा या कोई करा सकता है, लेकिन मंशा उस तरफ नहीं है। अब ये कहने में मुझे भी संकोच हो रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। मैं आपको एक अखबार की आज की रिपोर्ट का हवाला, सर तो सब पढ़ते हैं अखबार, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसको आप भी पढ़िए गूगल करके। उस रिपोर्ट में लिखा है कि राहुल गांधी जिस सीमा तक इस आर्गुमेंट को, वोट चोरी के आर्गुमेंट को ले गए, कांग्रेस पार्टी के नेता असहज हो गए। अंदर से नहीं बोल पा रहा कोई राहुल गांधी के सामने, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी जहां इसको ले जाना चाहते हैं, इसका एंड गेम क्या है, कहां तक ले जाएंगे, क्या साबित क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी कि देश में इलेक्शन एक फ्रॉड है, और उसके पीछे वो सबूत क्या देंगे? किसी एक विधानसभा में कभी एक बार इतने वोटर जुड़ाने की कोशिश हुई जो जुड़े भी नहीं या जो कटे भी नहीं। रिपोर्ट ये कहती है कि राहुल गांधी को ये कौन बताएगा, ये नेता पूछ रहे हैं, कि उन्होंने जो एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठाया और 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा की, उसका जनता के बीच में कोई असर नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, आप रिपोर्ट पढ़िए, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, उसका बिहार में कोई असर नहीं है। और अगर ये करके, ये छोटी छोटी बातें बता करके राहुल गांधी देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देश में चुनाव अब केवल नाम के लिए हो रहे हैं, तो फिर इसका परिणाम भी तो सोचें, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन कांग्रेस में कोई है जो ये बात राहुल गांधी को बताएगा? देखिए, वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी एक्सप्रेस की, और बात लगातार हो रही है। दो बातों का फ़र्क है। एक तो राहुल गांधी जी जितनी बातें कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है ज़्यादा एग्जेजरेशन हो रहा है। जैसे कल की बात हुई कि 6000 वोटों की डिलीशन की और एडिशन की, दोनों को उनको बहुत साफ साफ तरीके से बात करनी, जो हो रहा है उसकी बात करें कि 6000 वोट काटने की साजिश हुई या एक्सरसाइज हुई या जो कोशिश हुई उसमें, और फिर वोट कितने कटे नहीं कटे हुआ। लेकिन सवाल पूछने को अराजकता मत कहिए सर। मैं ट्वीट अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से हो, चाहे सरकार से हो या किसी और से हो, सवाल पूछना लोकतंत्र का पहला अधिकार मैं मानता हूं, बल्कि लोकतंत्र की। मैंने देख लिया, कल आप प्रोग्राम में थे, क्या ये बात किसी ने कही? मैंने कही या इन्होंने किसी ने नहीं कही? वही मैं ये बात जो इन्होंने शाम को ट्वीट किया है, वो मैंने देखा, रात को ही देखा था ट्वीट उनका 7 बजे का जो हुआ है। क्या मतलब है? तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस ट्वीट पर आएंगे, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल पूछने को अराजकता मत कहिए, कि जैसे ही सवाल पूछे हम उनको अराजक कहने लगे। नहीं कहा, ठीक। मैं तो कम से कम इससे सहमत नहीं हूँ लोकतंत्र में, और खासतौर से विपक्ष के नेता भी अगर सवाल नहीं पूछेगा। हम तो बार बार कहते हैं कि विपक्ष के नेता को सवाल पूछना चाहिए, सरकार से पूछे, इलेक्शन कमीशन से पूछे, जो भी संस्थाएं हों। लेकिन और ये बात सही है, वहाँ पर भी बात हो रही थी जब
तेजस्वी जी और राहुल जी यात्रा कर रहे थे तो तेजस्वी जी ने तो कहा था कि भाई आप वोट ये SIR के बजाय रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, वो सारी बातें करते रही। अब ये तो उनको देखना है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, इसलिए फिर अलग से तेजस्वी जी भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जहां वो कहा उन्होंने एक बार भी वोट चोरी नहीं वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा की बात वो कर रहे हैं। बार बार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पूरे इलेक्शन को, सिस्टम को हम वो कर दें। नहीं सर, ये संजय जेंजी के को घेरे में डाल क्या कहना चाहते हैं राहुल जैन जी पर ही आता हूँ कि फिर उन्होंने जब कल ये ट्वीट किया तो जैन जी वैसे तो पॉजिटिव शब्द है और एक साइंटिफिक शब्द के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते रहे 97 to 2012 तक की जो जनरेशन है जो पैदा हुए हैं उनको। लेकिन पिछले दिनों खासतौर से अभी जो नेपाल में हुआ उसको जैन जी के ऑपरेशन के तौर पे, जैन जी के मूवमेंट के तौर पे देखा गया। और जैन जी का जो वहाँ का मूवमेंट था वो उसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि वो लड़ाई डेमोक्रेसी की कर रहे थे और अपने हिसाब से उन्होंने तय किया, लोगों को सरकार वहाँ पर बदल डाली, जिस तरह की आगजनी हुई। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में ऐसा होगा। हिंदुस्तान में तो ये अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17 बार हमने सत्ता